जय श्री राम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। और ये सेट है वो भारतीय नौसेना के यानी इंडियन नेवी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स होंगे। और ये क्वेश्चन सोर्स है इसका जहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं वो हमारी अक्टूबर 2022 की सक्सेस मिरर, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं और इस तरह के होंगे जो आपके भारतीय नौसेना में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रम से 90, 60 और 30 का कोण बनाती है तो इसके दिक्शान पूछे गए, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आपके पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? इंटरमीडिएट से संबंधित क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एल एम एन, जिनको कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से डिनोट करते हैं। कुल मिला के हमको जो गिवन है पहले वो देखिएगा। ये गिवन है, ये हमारी 3D है। एक एंगल हमको गिवन है धनात्मक ऐसे, एक तो 90 डिग्री यहीं पर है और दूसरा है 60 डिग्री यहाँ पर और तीसरा ये। इस प्रकार से ये हमारे ये एल और ये एम और ये एन होगा। तो हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछी जा रही है। डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू होता है कॉस एल्फ़ा और एम इक्वल टू होता है कॉस बीटा और एन इक्वल टू होता है कॉस गामा। एल्फा इक्वल टू हमें 90 दिया गया, कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। इसी प्रकार से कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2 और इसी प्रकार से कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन जाके निकले हैं वो हमारे ये निकले जा कर के 0, 1/2 और √3/2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फर्स्ट को किया जाएगा। तो 0, 1/2, √3/2 फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेखा के दिक, क्वेश्चन सेकंड है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात यानी एल एम एन हमें गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन बताइएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? ये होते हैं हमारे L/√, इन्हीं का स्क्वायर करेंगे। कहने मतलब ये अगर हम डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर हमको निकालना हो एल एम एन इक्वल टू, ये दिक गिवन है हमको, दिक अनुपात गिवन है। दिक अनुपात का मतलब होता है ए बी सी, यानी ए इक्वल टू और बी इक्वल टू और सी इक्वल टू हमें गिवन है, जो कि हमारा 2, -1 और -2 है। 2, -1 और -2 है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? एक तरीके से ये पूछा जा रहा एल इक्वल टू A/√A² + B² + C²। तो एक फाइंड कर लें, सिमिलरली सभी हो जाएंगे। अपॉन में सबका उतना ही आएगा जितना है यहाँ पर। तो 2 ये हो जाएगा हमारा 4 + 1 यानी 2/3। तो L इक्वल टू हमारा आगे आ जाएगा 2/3, M इक्वल टू हो जाएगा -1/3 और N इक्वल टू हो जाएगा -2/3। तो जो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से निकले जाकर वो हमारे 2/3, -1/3 और -2/3 इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि किसी एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर है तो क्या कहलाता है? ये स्थिति सर्किल के लिए आती है, ठीक। तो वो वृत्त कहलाता है। जैसे ये कह रहे हैं उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, जैसे एक ये पॉइंट है, इससे बराबर दूरी पर सभी बिंदु रखे हुए हैं। तो उन सभी बिंदुओं को जब हम ज्वाइन करते हैं इस प्रकार से चलेंगे तो हमें एक प्राप्त हो जाएगा सर्किल यानी वृत्त, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 4 है इसमें कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा ही वृत्त की व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा यानी कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर, या द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वृत्त की परिमाप क्या होती है? परिमाप कोई परिधि कहते हैं, जो परिधि होती है वही वृत्त की परिमाप होती है। और 6 है एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हों। इसका मतलब क्या है कि ऐसा वेक्टर जो जहाँ से चले और वहीं पर रुक जाए तो क्या होता? पॉइंट ही तो होता है, यानी जीरो। एक जीरो वेक्टर ऐसा होता है जो जिसका जो टर्मिनेट पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा जीरो वेक्टर ही तो हो पाएगा। टर्मिनेट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है वो जीरो वेक्टर होगा। नेक्स्ट 7 है
कि एक सदिश जिसका परिणाम एक होता है वो हमेशा यूनिट वेक्टर कहलाता है, यानी मात्रक सदिश जिसका परिणाम एक होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और 8 है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध है, यानी इनमें कौन सा वेक्टर है। समय वेक्टर नहीं होता, वॉल्यूम वेक्टर नहीं होता, डेंसिटी वेक्टर नहीं होती, बल जो फोर्स होता है वो वेक्टर होता है, वो क्योंकि किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है। वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी गिवन हो तो वेक्टर होते हैं, और जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो वो अदिश होते हैं, यानी स्केलर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको 4 ऑप्शन गिवन में वेक्टर कौन है। तो समय के साथ हम डायरेक्शन तो नहीं बताते हैं, वॉल्यूम के साथ भी डायरेक्शन नहीं बनाते, डेंसिटी के साथ भी डायरेक्शन नहीं बताते हैं, लेकिन फोर्स ऐसा होता है जो डायरेक्शन को लेते हुए हम लगाते हैं। तो ये हमारा वेक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देख। 9 है, निम्नलिखित में कौन अदिश के रूप में, यहाँ पर स्केलर पूछा जा रहा है, यानी किससे बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्स हमारा वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, लेकिन जो टाइम होता है वो वेक्टर नहीं होता। अदिश के रूप में हम टाइम को शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी यूकल हैं, आपस में यूकल हैं, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। जब ये यूकल हैं तो आई जे के जो कॉफिशिएंट होंगे उनकी कंपेयरिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, एक्स इक्वल टू 2 है, और वाई इक्वल टू 2 है, और जेड इक्वल टू 1, 2 to 1 आंसर हो गया फर्स्ट। आप कंपेयरिंग कर लेंगे आई जे के जो कॉफिशिएंट उनकी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी आपको। 11 क्वेश्चन है कि 2 सदिश ए और बी के परिणाम ये गिवन है हमको, सदिश ए और बी के परिणाम यानी मॉड गिवन है और ए डॉट बी गिवन है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा। देखो कोण फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज गिवन बाई, तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज गिवन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, 2 वेक्टर के बीच का ये एंगल होता है। अब ए डॉट बी हमको 1 गिवन है और मॉड ए इसमें गिवन है, मॉड ए 1 है और मॉड बी 2 है, 1 इंटू 2 दैट इज़ 1/2। हमारा फाइनली निकल आया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस कितनी वैल्यू 1/2 होती है आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज π/3। तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया π/3। रेडियन बताना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि रेडियन में यहाँ गिवन होगा π/3। कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है कि ए और बी 2 वेक्टर हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, वेक्टर ए का सदिश बी पर प्रक्षेप पूछा गया। प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा, तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्शन पूछा किस पे जा रहा, बी पर पूछा जा रहा। तो इसका जो प्रोजेक्शन हम बताएंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, इससे दिया जाएगा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इनका देखो ये निकालेंगे 2, ये हो जाएगा 6, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 8, और ये 2 हो जाएगा 10। तो ये इनका ए डॉट बी तो हो गया 10 अपॉन बी का मॉड फाइंड कर लीजिएगा। तो बी का जब मॉड फाइंड करेंगे तो 4, 5, 6 यानी √6, 10 अपॉन √6। अब कोई ऑप्शन इसमें ऐसा है नहीं 10 अपॉन √6 था, तो हम इसको क्या करें, रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब है √6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्थिति बन जाएगी, ये से 3 टाइम्स, ये से 5 टाइम्स, दैट इज़ फाइनली हो जाएगा 5/3√6। ये वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन निकलेगा जा करके। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, d/dx साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन माइनस पहले से इसके साथ है तो प्लस हो जाएगा। ए पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ए पे पावर एक्स लॉग ई ए अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा हमारा इतना। जैसे ए पे पावर एक्स का डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स है नहीं तो उसमें हम ध्यान नहीं देंगे। तो ए पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ए पे पावर एक्स लॉग ई ए, और अपॉन में भी उतना ही लिखा हुआ है लॉग ई ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली हमारा ए पे पावर एक्स बचा। आगे हमसे कहा गया है आप इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, निरीक्षण विधि का प्रयोग करते निम्नलिखित फलन का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिएगा। यानी वाई इंस्पेक्शन मेथड फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x, यानी ये कहा जा रहा ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पावर 3 कर दीजिएगा, ये लगी है, यहाँ पावर 4 कर दिए, ये लगा हुआ।
यानी इसका डिफरेंशिएशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन करें तो ये मिल रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, मिलेगा नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x, ये आएगा 4x और ये आएगा हमारा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4x और ये x ये, लेकिन हमको यहाँ फर्स्ट से मिलान करेंगे तो फर्स्ट से फर्स्ट का इससे ही मिल रहा है, वैसे मिल ये भी रहा लेकिन ये क्रॉस में है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट सही हो जाएगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आपको इंटीग्रेशन करना है x⁻2/3 + 1। देखिएगा कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, अगर इंटीग्रेशन करना आपको आता समझ पाएंगे। ये x⁻2/3 + 1 का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n का होता है x⁻n + 1/n+1। तो एक पावर इसमें और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 5/3 और इसी पावर से हमें डिवाइड भी करना है, प्लस x का हो जाएगा 1 + c। इस पावर का जो अपॉन में नंबर इसका आप रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 3/5 x⁻5/3 + x + c। फाइनली ये हो गया, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला, ए सही है। और नेक्स्ट हमारा 18 है, इसमें sin x + cos x का हमको इंटीग्रेशन चाहिए। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos x, cos का होता है sin x। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, साइन का -cos, cos का साइन। sec² x का होता है tan x, यानी tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो sec² x का वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है कि OH समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर हमको गिवन है कि हमारा 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो उन तीनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं इन दो संख्याएं 18 हैं, दोनों का एडिशन 18, 48 से 18 कम कर देंगे बचेगा 30, तो शेष संख्या 30 हो गई, आंसर आ गया। इसमें संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, इसमें हमें क्या पता करना है कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक, लेकिन हमको संचयी बारंबारता गिवन है, यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, तो हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी चाहने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 5 लिखेंगे, अब ये माइनस करके लिखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया निम्नलिखित में किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो अधिकतम बारंबारता जो हमारी है 42 और 44 वर्ग की है। 23 क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं का पहले 19 प्राकृतिक संख्याओं का हमसे एवरेज पूछा जा रहा था। एवरेज के लिए क्या करेंगे, हम क्या करें, आपको 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तो ये है कि हम 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 ... 19 तक जाएंगे, इनका सबका एडिशन निकाल के आप डिवाइड कर देंगे n × n + 1/2 से, इनका एडिशन निकलेगा जाके n × n + 1/2 और फिर संख्याएं कितनी 9 मतलब 99 संख्याएं, 99 से जब डिवाइड करेंगे तब जाके एवरेज आपको मिलेगा। और एक ये है कि आप पहले नंबर और लास्ट नंबर का एडिशन करके 2 से भाग दे दो तब भी एवरेज निकल आएगा। तो 99 + 1 ये हो जाएगा 100/2 = 50, ये भी एवरेज है, इनका एवरेज आ जाएगा 50। देखते हैं क्वेश्चन 24 से। 24 क्वेश्चन है, वितरण का प्रसारण हमको 81 गिवन है और गुणांक भिन्नता दिया गया, यानी भिन्नता गुणांक हमको 30% दिया गया, तो माध्य ज्ञात करना है। देखो इस सवाल को कैसे करना है, तो रिलेशन क्या होता है, पहले हम मानक विचलन निकालेंगे इसका, मानक स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो मानक विचलन होता है रूट रेंज यानी 81, ये आ गया हमारा 9। उसके बाद भिन्नता गुणांक क्या होता है, भिन्नता गुणांक होता है मानक विचलन अपॉन माध्य, ये रिलेशन होता है। तो हमारा मानक विचलन कितना 30% यानी 30/100 और मानक विचलन कितना 9 है, तो हमको क्या चाहिए, माध्य हमको निकालना, जो कि अननोन वैल्यू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो हमारा अपने आप ही माध्य निकल आएगा। तो ये हो जाएगा जाके 90, माध्य यहाँ आ जाएगा और ये 90/3, 90/3 दैट इज़ 30। तो हमारा जो माध्य निकला जाकर वो भी 30 ही होगा, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है हमारा कि संख्याएं दी गई है, ये इनके समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करनी। अब देखिएगा ये क्या 1 2 3 4 नंबर इवन है, जो आपका डाटा गिवन है वो इवन नंबर में है, तो इसकी मीडियन क्या होती है, तो इवन नंबर की जो मीडियन होती है, पहले इनको आप या तो
असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं तो सबसे पहले आएगा 2.9, फिर आएगा हमारा 3.4, उसके बाद आएगा हमारा 6.5 और उसके बाद आएगा हमारा 8.6। ये नंबर इस प्रकार से हमने अरेंज कर लिए। अब ये n इज इक्वल टू क्या 4 है, यानी ये इवन है, तो इसकी मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बीच वाले दोनों पदों का एडिशन अपॉन 2 कर दें। बहुत आसान है। किया कि वैसे रिलेशन ये होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है 1/2 n/2 थर्ड टर्म प्लस n/2 प्लस 1 थर्ड टर्म, ये रिलेशन होता है। यानी n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, और पूरे को 2 से भाग कर दें तो n/2 4 से मतलब है दूसरे पद का मान, दूसरे पद का मान 3.4 है, प्लस पाँचवें पद का मान 6.5 है। इनका एडिशन कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 9.9/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा, यानी 4.95 इसकी मीडियन आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से इस सेट में हमारे क्वेश्चन टोटल हैं 100। तो 100 क्वेश्चन हमने इसमें आपको इन 100 मतलब 25% क्वेश्चन करा दिए, 25 क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट सेट में हम आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में इसी सेट के हम 26 से क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।